नमस्कार। आप सुन रहे हैं प्रवन प्रशांत की पुस्तक महामात्य अजंता अदिति के साथ एपिसोड 1। दीवार पर चिपके हुए उस वस्त्र के छोटे से भाग के पीछे क्या है, ये जानने के लिए उदयन ने उसमें अग्नि शलाका से अग्नि प्रज्वलित कर दी। अग्नि प्रज्वलित होते ही वो वस्त्र क्षण भर में जल गया और जलते ही उसके पीछे का दृश्य देखकर मानो उदयन के ऊपर आकाश गिर पड़ा। उसके पैरों के नीचे की भूमि सरक गई। वास्तव में हृदय की धड़कनों की गति तीव्र हो गई। आंखें फटी की फटी रह गईं और अत्यधिक भय से उसका रोम रोम खड़ा हो गया। वो इतना अधिक घबरा गया कि उसके हाथ से जलती हुई अग्निशिला छूटकर नीचे सतह पर गिर पड़ी और साथ में वो भी घबराकर पीछे की ओर कक्ष की सतह पर गिर पड़ा। उदयन की इस दुर्गति का कारण जलते हुए वस्त्र के भाग के पीछे अचानक प्रकट हुआ वो चित्र था, जिसे देखकर उसकी आत्मा भी कांप उठी और वो पसीना पसीना होकर अत्यधिक घबराहट भरे स्वर में बोला, अजंता, 1000 वर्ष से भी अधिक प्राचीन राजमहल के एक विशाल कक्ष की ऊंची दीवार पर चित्रित उसके मात्र चित्र को देखकर ही उदयन भय से कांप गया। ऐसा था अजंता, 1000 वर्ष के पश्चात भी, जिसका भय किसी भी आत्मा तक को कपाने के लिए पर्याप्त था। एक अत्यधिक वैभवशाली, समृद्धशाली एवं विशाल साम्राज्य का महामात्य अजंता, जिसमें कई मनुष्यों का बल, कूटनीति एवं षड्यंत्रों से भरा हुआ, जिसका मस्तिष्क मित्रता का अद्वितीय उदाहरण एवं शत्रुओं के लिए काल था अजंता। युद्ध भूमि में शत्रुओं की जितनी अधिक संख्या होती थी, उन्हें देखकर अजंता उतना ही अधिक मुस्कुराता था। शत्रुओं का नाश कर रक्त से लाल भूमि देखकर बड़ा ही प्रसन्न होता था। इसी महायोद्धा के विचार और विजय की यात्रा है महामात्य अजंता। आइए इस यात्रा को आरंभ करते हैं। अभी शुभ प्रभात की किरणों को बादलों की ओर से बाहर निकले हुए कुछ ही समय हुआ था, इसलिए वातावरण में थोड़ी सी शीतलता थी। केवल इतना समझ लीजिए कि प्रकृति की ओर से अत्यधिक अनुकंपा थी। प्रकृति की इसी अनुकंपा के मध्य बहुत देर से पैदल चल रहा था वो। ये मार्ग ऐसा कि उस पर आने जाने वालों के किसी भी प्रकार के चिन्ह भी नहीं देख रहे थे। शायद इस मार्ग पर कोई आता जाता नहीं है या बहुत कम आना जाना होगा। चारों ओर भयभीत कर देने वाला घना जंगल जो था, जो अत्यधिक दूर तक पसरा हुआ प्रतीत हो रहा था, ये उदयन था, जो अत्यधिक कठिन मार्ग और इस भयानक घने जंगल में अपनी अति आवश्यक यात्रा पर आगे बढ़ रहा था। आगे बढ़ते हुए अकस्मात उसके सामने मार्ग में नदी आ गई। देखते ही देखते उदयन ठहर गया। तत्पश्चात उसने अपने दाएं बाएं देखा। देखने के पश्चात उदयन ने अपने कंधे पर टंगे वस्त्र से निर्मित थैले से एक नक्शा निकाला और उसे देखने लगा। नक्शा देखकर उदयन संतुष्ट हुआ कि वो सही दिशा में आगे बढ़ रहा है। उसने नक्शा अपने थैले में पुनः रखा एवं नदी के समीप जाने लगा, क्योंकि नक्शे के अनुसार आगे मार्ग में बढ़ने के लिए उसे इस नदी को पार करना था। नदी के किनारे पर आकर उदयन ने देखा कि कलकल की ध्वनि उत्पन्न करते हुए स्वच्छ जल की धारा प्रवाहित हो रही थी उस नदी में। नदी में कई प्रकार की रंग बिरंगी मछलियां इधर से उधर तैर रही थी। नदी के स्वच्छ जल को देखकर उदयन को प्यास लग गई। तत्पश्चात उसने नदी का पानी पीकर अपनी प्यास बुझाई। इसके पश्चात उदयन ने सावधानी पूर्वक अपने दाएं बाएं देखकर वहीं समीप ही रखी एक नाव से नदी पार की। इस पार आकर जब उसने अपने चारों ओर देखा तो उसे इस पार भी घना जंगल दिखाई दिया। हरियाली ओढ़े चट्टाने, पर्वत,
कई प्रकार के वृक्ष एवं उन वृक्षों पर कई प्रकार के पक्षियों की चहचहाहट के शोर के अतिरिक्त दूर दूर तक कोई नहीं। अब यहाँ से उसे अपनी यात्रा पर पुनः आगे बढ़ना था, इसलिए उसने आगे का मार्ग देखने के लिए फिर से नक्शा निकाला। नक्शे में उसने सही मार्ग देखने का प्रयास किया। नक्शा देखने के बाद उसने सामने की ओर देखा। शायद नक्शे के अनुसार उसे सामने की दिशा में आगे की ओर चलना था। उसने तनिक भी विलंब नहीं किया और अपनी यात्रा पर आगे बढ़ने लगा, पैदल ही, क्योंकि यहाँ उसे आवागमन हेतु किसी प्रकार की सुविधा की आशा नहीं लग रही थी और जहाँ से वो आगे बढ़ रहा था वहाँ कोई मार्ग भी नहीं था। अब घने जंगल के मध्य उदयन की यात्रा पुनः आरंभ हो गई। नक्शे के अनुसार चलते चलते वो नदी से बहुत दूर निकल आया। अब सूर्य भी अपना प्रभाव दिखाने लगा, परंतु उदयन पर सूर्य के ताप का विशेष प्रभाव नहीं पड़ रहा था। शायद उसके लिए वर्तमान यात्रा पर चलते रहना अत्यधिक आवश्यक था। इसलिए दूर दूर तक कोई आता जाता न दिखाई देने के पश्चात भी वो घने जंगल के कठिन रास्ते, छोटे बड़े, ऊंचे टीलों और चट्टानों पर चढ़ते उतरते हुए अकेले ही आगे बढ़ता चला जा रहा था। अभी उसने कहीं पर एक क्षण के लिए भी ठहरकर विश्राम नहीं किया। उदयन आगे बढ़ता ही जा रहा था कि अचानक उसे कोई दिखाई दिया। उसका चेहरा नहीं दिख रहा था, क्योंकि वो उसके सामने कुछ दूरी पर उसकी ओर पीठ करके खड़ा था। घने जंगल में बहुत देर तक चलने के बाद उदयन को पहला मनुष्य दिखाई दिया तो उसे लगा कि ये यहाँ इस घने जंगल में अकेला नहीं है। फिर उसने उस मनुष्य को देखकर अपने आगे बढ़ने की गति बढ़ाई। उदयन अब उसके कुछ समीप पहुंचा तो सामने उसकी ओर पीठ करके खड़ा दूसरा मनुष्य ग्रामीण परिवेश की वेशभूषा में था। उसकी वेशभूषा को देखते हुए उदयन शीघ्रता से चलते चलते ठीक उसके पीछे आ गया और उसे देखते हुए सोचने लगा कि कहीं ये भी उसी कार्य के लिए तो नहीं जा रहा जिस कार्य के लिए वो जा रहा है। अपने मन में ये प्रश्न करते हुए उदयन ने देखा कि सामने वाले व्यक्ति के हाथ में एक लाठी है और कंधे पर एक छोटा सा थैला लटकाए हुए है। इस समय वो सामने की ओर देखने में इतना ध्यानमग्न है कि उसे आहट ही नहीं हुई कि कोई उसके पीछे भी खड़ा है। वो तो अभी भी अपने सामने की ओर देखे जा रहा है। मार्ग में अभी अभी दिखाई दिए ग्रामीण से दिखने वाले उस व्यक्ति को देखकर उदयन ने भी उस दिशा में अपनी दृष्टि दौड़ाकर ये ज्ञात करने का प्रयास किया कि आखिर इतने घने और एकांत जंगल में इतनी गंभीरता से ये ग्रामीण व्यक्ति क्या देख रहा है। परंतु अपनी यात्रा पर निकले उदयन को उस दिशा में कुछ दिखाई नहीं दिया। फिर उस ग्रामीण वेशभूषा वाले व्यक्ति ने अपने दाएं देखना शुरू किया। उसी के साथ उदयन ने भी अपने दाएं देखा। दाएं भी दूर दूर तक उसे वृक्षों, पर्वतों के अतिरिक्त कुछ विशेष दिखाई नहीं दिया। दाएं देखने के बाद उदयन ने जैसे ही अपनी गर्दन दाएं से सामने की ओर की तो वो आश्चर्यचकित रह गया। अभी जो ठीक उसके सामने खड़ा था अब वो वहां नहीं था। अचानक उस ग्रामीण परिधान धारण किए व्यक्ति को ना पाकर उदयन ने अति शीघ्र इधर उधर देखा, परंतु वो कहीं दिखाई नहीं दिया। क्षण भर में घटित हुई इस घटना से उदयन अत्यधिक आश्चर्यचकित हो गया और सोचने लगा, अरे अभी तो यही था, क्षण भर में अचानक कहाँ चला गया। ये सोचते हुए उदयन ने फिर से अपने चारों ओर दृष्टि घुमाकर देखा, परंतु अब वो कहीं पर भी दिखाई नहीं दे रहा था। इस घने जंगल में बहुत देर बाद उसके अतिरिक्त एक दूसरा मनुष्य दिखाई दिया था, परंतु वो भी अचानक न जाने कहाँ गायब हो गया। यही सोचते हुए उदयन वहीं एक छोटे से टीले पर बैठ गया, क्योंकि बहुत देर से चल रहा था सो थक गया था। इसलिए विश्राम करने के लिए एक घने और विशाल वृक्ष के नीचे उसकी ठंडी छांव में बैठ गया। परंतु उदयन ने
अभी मन को शांति प्रदान कर देने वाली कुछ सांसें ही ले पाई थी कि अचानक उसे इस भयानक जंगल में किसी का स्वर सुनाई दिया।